रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल स्टॉप लॉस होता है। अगर आप 5,000 से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं और 2 दिन में आपने हजार रुपए कमा लिए और तीसरे दिन आपने सोचा कि अब मैं ट्रेडर बन चुका हूँ, सब कुछ लगा देता हूँ दांव पर और मोटा पैसा बना लेता हूँ, उसी दिन मार्केट आपका सारा पैसा खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग मार्केट में आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें, इसी को जानने के लिए हम 2 से 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जानेंगे। सबसे पहले हम उस रिस्क टू रिवॉर्ड को डिस्कस करते हैं जो तमाम प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, यानी कि 1H23 रिस्क रिवॉर्ड। इंट्राडे ट्रेडिंग में इसी तरीका की ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल होता है, मगर मिलती जरूर है। अक्सर जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है तो आपको इस प्रकार की ट्रेड हमेशा मिलती रहती है। इस तरह की ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस के मुकाबले 3 गुना का प्रॉफिट मिलता है। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 30 से 35% भी है तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है। अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उसे कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं और बचे हुए को टारगेट तक जाने देंगे। अब जानते हैं 1H21 रिस्क रिवॉर्ड। मान लीजिए ये हमारे पास 2 सपोर्ट एरिया हैं और मार्केट बेरिश थी। यहाँ इस सपोर्ट को ये कैंडल तोड़ नहीं पाई और ये यहाँ से रिवर्स होती हैं। मार्केट में एक बुलिश ग्रीन कैंडल इस एरिया को तोड़ देती है। कुछ ट्रेडर यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और इस हैम्बर कैंडल से ट्रेड लेंगे। इसका स्टॉप लॉस यहाँ सपोर्ट लाइन के नीचे आसपास ही कहीं होगा। अब ट्रेड में एंट्री हो चुकी है, जितना स्टॉप लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। इस तरह की ट्रेड 1H21 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आती है। आप खुद देखिए, हम इतने बड़े ट्रेडर तो है नहीं जो 10 में से 5 ट्रेड को विन कर दें और बराबर काम को रखेंगे, यानी कि हमें प्रॉफिट बनाने के लिए 10 में से 6-7 ट्रेड विन करने होंगे, तभी हम प्रॉफिट बना सकते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से हमें ब्रोकरेज का खर्चा भी निकालना है। जब हम इस तरीका की ट्रेड में फंस जाते हैं तो हमें बार ट्रेड लेना पड़ता है, जिससे कि हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिससे हम प्रॉफिट के बजाय लॉस में चले जाते हैं और इन सब से आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है और आप अपना इससे ज्यादा लॉस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप एक लॉस को रिकवर करने के लिए बार लॉस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपको 1H21 का रिवॉर्ड रेशियो कभी नहीं रखना है, यानी कि मार्केट में जो सबसे खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1H21। दोस्तों अब चलते हैं 1H22 रिवॉर्ड रेशियो की तरफ। अब यहाँ पर मार्केट बुलिश जाता है, एक स्विंग हाई बनाने के बाद नीचे सपोर्ट एरिया पे मार्केट आता है और यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फ कैंडल बनती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सेटअप बनता है। अब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लाइन के आसपास ही कहीं होगा। आपका टारगेट स्विंग हाई होगा। अब देखिए, जितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है उससे ज्यादा पॉइंट का तो हमारा प्रॉफिट है। अब ये होता है 1H22 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब इसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 30 से 35% एक्यूरेसी चाहिए। अगर मान लीजिए आप दिन भर में 10 ट्रेड लेते हैं और अगर आप 3 से 4 में भी विन कर जाते हैं तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इंट्राडे ट्रेडर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये ज्यादा अच्छा है। इस सेटअप के इस्तेमाल से आप स्कल्पिंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि मार्केट कभी भी आपकी टारगेट की तरफ सीधा नहीं जाएगा। मार्केट ऐसे मूव करेगा जिससे कि आप अपने टारगेट से पहले ही भाग जाओगे। आपको किसी भी हाल में अपने रूल को फॉलो करना होगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा ही करेगा, अगर आपको लगता है मैंने गलती से एंट्री ले ली है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं और जब दोबारा मार्केट आपको मौका दे तब आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके लॉस के चांस बहुत कम हो जाएंगे और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी धीरे धीरे बन जाओगे। अब देखिए, आपको ट्रेडिंग के समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1H22 और 1H23 रिवॉर्ड रेशियो को याद रखना है। किसी भी ट्रेड में आपको एंट्री लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस तय करना है, यानी कि मैं इतना ही नुकसान ले सकता हूँ। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आप एंट्री ले लें उसके बाद अपना स्टॉप लॉस तय करेंगे। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस तय करना है
है कि मैं इतना स्टॉप लॉस रखूंगा, उसके बाद ही एंट्री लूंगा। स्टॉप लॉस के मुकाबले अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तभी आप एंट्री लेंगे। दिन भर में अगर आप 3 से 4 ट्रेड लेते हैं और आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उस दिन आप मार्केट को छोड़ देंगे। अगले दिन न्यू एनर्जी के साथ आप मार्केट में आएंगे। अगर आप ऑप्शन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम से कम में ट्रेड करेंगे तो आप 1:2 के नीचे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप इससे नीचे रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो आप कोशिश करें कि ट्रेड नहीं लेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ट्रेडिंग के दौरान कभी भूलनी नहीं चाहिए। आई होप आपको पता चल गया होगा ट्रेडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।